डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज है मैथ में एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 यहाँ पे 22 का फर्स्ट है ए है साइन एक्स क्यूब। कह रहा है कि साइन एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, और दूसरा कह रहा है कॉस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, बी है कॉस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों करते हैं, बेहद इजी प्रोसेस है। सॉल्यूशन लिखोगे, माना y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, देन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और इस साइड आ जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक्स क्यूब को क्या मान सकते हो, टी मान सकते हो। एक्स क्यूब को क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू टी। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो टी पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन टी। भैया यहाँ पे साइन टी है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स लग जाओ, डी टी अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले dx और dt आपस में प्लेस चेंज करते हैं चेन रूल के हिसाब से, तो ये बन जाएगा d अपॉन डी टी साइन टी, देन dt अपॉन dx। ओके, तो dy dx ऑफ साइन x क्या होता है, आपको फॉर्मूला लेना होगा। dy dx ऑफ साइन x प्लस का cos x आता है, dy dx ऑफ साइन x प्लस का cos x आता है, तो dy dt ऑफ साइन t क्या आएगा, dy dt ऑफ साइन t आएगा cos t। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे cos t इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ t। अब t का मान वापस से रख दोगे, t इक्वल टू एक्स क्यूब वापस से रखने पर ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos एक्स क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cos एक्स क्यूब इंटू 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, जिसका मल्टीप्लाई आगे कर दोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ओके, dy अपॉन dx, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और बी वाला भी करते हैं। देखो सबसे पहले मान लेंगे कि y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। देखो दूसरे वाले तरीके से भी सिखा रहा हूँ इस साइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली अगर जैसे हम t ना माने तो भी, t मान लोगे तो ज्यादा सुविधा होगी, t ना मानो तो भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x आता है माइनस का sin x। ठीक है, dy dx ऑफ cos x का फॉर्मूला क्या है, माइनस का sin x, तो यहाँ पे आएगा माइनस sin x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x की यहाँ पे cos x की जगह पर क्या है, cos x स्क्वायर है। ठीक है, ये cos x स्क्वायर है। देन यहाँ पे फंक्शन क्या था, dy dx, तो इसका फिर से आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dy dx ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, देन 2 इंटू एक्स टू दावर 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स टू दावर 2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x आगे ले आओगे तो यह आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस 2x इंटू साइन एक्स। दोनों तरीके से कर दिया है, और चाहो अगर यहाँ पे t मान के करोगे तो आप क्या कर लोगे, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर करोगे, देन चेन रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, चाहो तो आप t मान के कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट करते समय बस आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसको एक्स क्यूब को t मान लिया था, तो हमको पता है कि यहाँ से इसका एक्स क्यूब का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के बाद, है ना, अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के बाद, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन टी के बाद। ठीक, और जब यहाँ पर आप इसे एक्स स्क्वायर को t नहीं मानते हैं, तब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है
एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करना है, फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस है, इजी है, दोनों ही सही है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। हम बेसिकली इसे टी मान के ही करेंगे। ठीक है, टी मान के ही करेंगे, अंदर वाला जो फंक्शन है उसे हम टी मान लेंगे। ये तो बिल्कुल भी बेसिक लेवल है, शुरुआती क्वेश्चन है। ट्वेंटी थ्री का ए है 10x² और इसका बी है 10x³। ठीक है, दोनों ही है, बेहद प्यारे हैं। तो देखो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक, माना हमने कि y इक्वल टू क्या है 10x², y इक्वल टू क्या है 10x² है। ठीक है, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे तो यहाँ पे आएगा dy/dx, देन dy/dx ऑफ 10x²। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि t इक्वल टू x² है, t इक्वल टू x² है, t इक्वल टू x² है, तो पुट कर दो वैल्यू dy/dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10t। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, dt/dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dt/dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल dt यहाँ पे ये वाले आपस में मल्टीप्लाई में है, चेंज कर लेते हैं पोजीशन, तो d/dt ऑफ 10t। ठीक है, देन dt/dx, ये वाला ऊपर वाला वहीं, ये वाला dx कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पर। ठीक है, तो d/dt ऑफ 10t इंटू dt/dx। ठीक है, dt/dx, तो देखो 10 dy/dx ऑफ 10x क्या होता है, dy/dx ऑफ 10x होता है sec²x। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, dy/dx और dy/dt ऑफ 10t sec²t, क्या आएगा sec²t एंड d/dx ऑफ t, क्योंकि यहाँ पर t का अलग से आपने जो माना था t बराबर x² माना था, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब वापस से t का मान रखने पर, t का मान रख दो, वैल्यू पुट कर दोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा sec² x² है, क्यूब x², सॉरी sec² ठीक है, इनटू dy/dx ऑफ t की वैल्यू x², इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाता है sec² x² इंटू 2x 2 - 1 dy/dx ऑफ x टू द पावर n, dy/dx ऑफ x टू द पावर n, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n - 1। पावर कितने की थी, पावर आगे आएगी x टू द पावर 2 - 1। ठीक है, x टू द पावर 2 - 1 आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको sec² इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, sec² x², यहाँ पे आएगा 2x आगे ले आओगे तो 2x sec² x²। वैसे तो यही आंसर है हर जगह, लेकिन आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो 2x sec x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, sec के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो दोनों तरीके से ही है, dy/dx के ये भी और ये भी। अब आते हैं 10x³ पे, तो देखो 10x³ में भी यहाँ भी वही करना है आपको। माना हमने कि y इक्वल्स टू 10x³, y इक्वल्स टू 10x³ है। ठीक है, तब x का दो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, देन d/dx ऑफ
10x³। अब फिर से मान लो t इक्वल टू हमने x³ मान लिया, ज्यादा सुविधाजनक रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा d/dx 10t, हमने क्योंकि x³ को क्या माना, t मान लिया है, ठीक। अब जब आपने इसको t मान लिया है और नीचे क्या है x है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो dt/dt का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा d/dt ऑफ 10t इंटू dt/dx, ठीक है, dt/dx। तो 10 का डिफरेंशिएशन अभी फॉर्मूला लिखा मैंने sec स्क्वायर t इंटू d/dx ऑफ t, ठीक। देन t का मान वापस से रखने पर t इक्वल टू x³ रखने पर, ठीक है, रखने पर तो यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा sec स्क्वायर x³ देन d/dx ऑफ x³, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x³ और 3 x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। यहाँ आ रहा है sec स्क्वायर x³ इंटू 3x स्क्वायर, ओके। तो 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x³। वैसे तो यही आंसर है, और चाहो तो आपको पता है क्योंकि ये क्या है भैया, ये sec स्क्वायर थीटा, तो सब पूरी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, पूरी टर्म के स्क्वायर, पूरे टर्म के ऊपर जा सकता है, dy/dx। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजी समझ में आ रहा होगा। क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी, मैथ में एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, 24 का ए, 24 का बी, ठीक है। 24 का ए है, क्वेश्चन नंबर ए है साइन e टू द पावर x, साइन e टू द पावर x, दूसरा है कॉस e टू द पावर x। देखो इनको तो वैसे एक लाइन में किया जा सकता है, कॉस e टू द पावर x, साइन e टू द पावर x, कॉस e टू द पावर x। तो हमने माना सॉल्यूशन, माना y इक्वल टू साइन e टू द पावर x, x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx साइन e टू द पावर x, ओके, साइन e टू द पावर x, ठीक है। तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चाहो तो t इक्वल टू e टू द पावर x मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल टू e टू द पावर x मान लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ साइन t इंटू dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये दोनों प्लेस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ पे आएगा साइन t d/dt ऑफ साइन t, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dt/dx, ठीक है। तो साइन t का dy/dx ऑफ साइन x, dy/dx ऑफ साइन x क्या आता है, cos x आता है, वो भी प्लस का, dy/dx ऑफ साइन x क्या आता है, cos x आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा cos t, क्योंकि साइन t का कर रहे हैं, इनटू dy/dx ऑफ t। अब दोनों जगह पर t की वैल्यू फिर से रख दो, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर cos e to the power x, cos e to the power x and then dy/dx of e to the power x। तो आपको पता है dy/dx of e to the power x क्या होता है, e to the power x ही होता है,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स को आगे ले आओ इंटू कॉस ई टू दी पावर एक्स। ये पहले वाले का आंसर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। पार्ट बी पर आते हैं, ये भी इजी है तो हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं, मानो y इक्वल टू कॉस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स, ओके। देन t इक्वल टू मान लो e टू दी पावर x, यहाँ पे आ जा रहा है dy dx, ओके। cos e टू t मान लिया ना हमने, तो यहाँ पर x e टू दी पावर x यहाँ पर t पुट कर दो, आ गया, ठीक है। अब t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो dt अपॉन dt का मल्टीप्लाई कर देंगे। चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy dt ऑफ cos t इंटू dt अपॉन dx। इसे समझ में ना आए वो चेन रूल जाके देख सकता है, ठीक है। तो cos t का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ cos x होता है, माइनस का sin x, माइनस sin x आता है, ठीक है। dy dx ऑफ sin x क्या, cos x क्या आता है, माइनस sin x। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का sin t इंटू dy dx ऑफ t। अब t का वापस से मान रखने पर, t का मान रखने पर यहाँ पे रख दो माइनस का साइन, t क्या था e टू दी पावर x, देन dy dx ऑफ e टू दी पावर x। तो साइन e टू दी पावर माइनस का साइन e टू दी पावर x एंड dy dx ऑफ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही आता है, ठीक है। तो इसे आगे कर लोगे तो माइनस e टू दी पावर x इंटू साइन e टू दी पावर x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा होगा। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी 2022। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 बेहद इजी है, क्वेश्चन नंबर 25 बेहद इजी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर e टू दी पावर साइन एक्स, e टू दी पावर साइन एक्स एंड e टू दी पावर कॉस एक्स। बी है e टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक है। e टू दी पावर साइन एक्स, e टू दी पावर कॉस एक्स सेम है। सॉल्यूशन लिखोगे माना y इक्वल्स टू e टू दी पावर साइन एक्स, तो ठीक है हमने मान लिया y इक्वल टू e टू दी पावर साइन एक्स। दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा dy dx ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स। तो चाहे तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, कॉस वाले में बताऊंगा करते कैसे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो e टू दी पावर साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स बराबर e टू दी पावर एक्स आता है। तो यहाँ पे पहले सेम आ जाएगा e टू दी पावर साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे जो फंक्शन है पावर में उसका डिफरेंशिएशन करोगे अलग से, यहाँ जाएगा e टू दी पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फाइनल आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स। अब देखो इसमें करके दिखाता हूं कि इसमें t लेंगे तब क्या होगा। तो हमने माना y इक्वल्स टू सॉल्यूशन
e टू दी पावर cos x, ठीक है। दोनों पक्षों का विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स dy dx cos e टू दी पावर e टू दी पावर cos x। हमने मान लिया t इक्वल टू cos x, हमने क्या मान लिया t इक्वल टू cos x, ठीक है। हमने t इक्वल टू cos x मान लिया तो यहाँ आया d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर t। अभी तक यहाँ पे cos x था इसलिए x से डिफरेंशिएट हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर t आ गया तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, dt अपॉन dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा d अपॉन dt e टू दी पावर t, ये आपस में प्लेस चेंज करते हैं, इनटू dt अपॉन dx, ठीक है, dt अपॉन dx। तो dy dx ऑफ e टू दी पावर x क्या आता है, e टू दी पावर x आता है, dy dx e टू दी पावर x क्या आता है, e टू दी पावर x आता है। तो यहाँ पे आएगा e टू दी पावर t इनटू dy dx ऑफ t। अब दोनों जगह पर वापस से t का मान रख दो, t का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर क्या माना था हमने cos x, ठीक है, इनटू dy dx ऑफ cos x। और भैया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, dy dx ऑफ cos x सीधे सीधे क्या आता है, माइनस का साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर cos x इनटू माइनस का साइन x। तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन x इनटू e टू दी पावर cos x, ठीक है, dy अपॉन dx। क्लियर? दोनों तरीके इजी हैं, जो आपको पसंद आए उससे कर लो। इसमें बस एक दो स्टेप t मानने पे एक दो स्टेप बढ़ती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता है। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, दोनों ही इजी हैं। डायरेक्ट का बस आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि बेसिक फॉर्मूला लगाने के बाद फंक्शन में इस बेसिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन, अवकलन, क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी। आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओगे तो 26 का भी a, तो 26 का है a टू दी पावर 10x, सेम है बेटा, और 26 का भी है a टू दी पावर cot x, ठीक है, e टू दी पावर 10x e टू दी पावर cot x। तो हमने माना y इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन लिख के माना y इक्वल टू e टू दी पावर 10x dy dx ऑफ, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx e टू दी पावर 10x, ठीक है। तो आपको पता है dy dx ऑफ e टू दी पावर 10x क्या होता है, सॉरी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है dy dx ऑफ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कर दो, e टू दी पावर 10x इंटू dy dx ऑफ 10x, ठीक है। तो e टू दी पावर 10x और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से साइड में मेंशन कर दो फॉर्मूला कि dy dx ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर 10x dy अपॉन dx। पार्ट डी भी सेम करेंगे हम, देखो y इक्वल टू माना e टू दी पावर cot x, ठीक है, तो dy अपॉन dx, देन इस साइड dy dx ऑफ e टू दी पावर cot x,
चाहो तो यहाँ पे 10 को टी मान के कर सकते हो, 10x को टी मान के कर लोगे, बेहद इजी है, ठीक है। और यहाँ पे cot x को टी मानोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो पहली बार में आ जाएगा e टू दी पावर x यानी e टू दी पावर cot x, देन dy dx ऑफ cot x। तो भैया यहाँ आ रहा है e टू दी पावर cot x का आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में तो आगे आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर x इंटू ई टू दी पावर कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। सत्ताईस, 28 और 29 एक ही टाइप के हैं। 27, 28, 29, 27, 28 और 29 एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। सत्ताईस, 28 और 29 एक ही टाइप के हैं, तो ठीक है 27 करवा रहा हूं मैं आपको। 27 का ए और बी, हालांकि ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ये भी बिल्कुल सेम ही है। तो देखो 27 के ए पर आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन कॉस एक्स, ठीक है, साइन कॉस एक्स, और बी है, तो पहले कर लेते हो। तो हमने माना y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स साइन कॉस एक्स, ठीक है। हमने कॉस एक्स को क्या मान लिया, कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू, तो डी वाई डी एक्स साइन टी आ गया, कॉस एक्स की जगह पर हमने टी पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब टी यहाँ पे है साइन टी और यहाँ है डी वाई डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो कर दोगे डी टी अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में प्लेस चेंज करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी टी ऑफ साइन टी, डी वाई डी टी ऑफ साइन टी, यहाँ आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉस आता है, कॉस एक्स पे यहाँ पे आएगा कॉस टी, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा कॉस टी, देन डी वाई डी एक्स ऑफ टी, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, पुनः टी का मान रखने पर, तो यहाँ पे आएगा कॉस कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। और डी वाई डी एक्स ऑफ टी की जगह पर क्या था, कॉस एक्स माना था, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, क्या आता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स आएगा। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आगे आ जाएगा इनटू कॉस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये 27, 28, 29 सेम है बिल्कुल, ठीक है, इसलिए इन्हें नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल सेम है, नए टाइप की नहीं है, या बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। 27, 28, 29 सेम है। आपको क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को मान लेना है टी, ठीक है, फिर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।